हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टेल और सीक फंक्शन के बारे में। देखिए, टेल फंक्शन जो होता है, जैसे हम लोग देखेंगे एक टेल फंक्शन ये क्या करता है, ये मुझको करंट पोजीशन बताता है कल्सर का दैट मीन देखिए अभी मैं जब लिख रहा हूं तो ये कल्सर ब्लिंक हो रहा है ना, तो इस प्रकार से इस कल्सर का ये पोजीशन बताता है कहाँ का, जो फाइल हम लोग यहाँ पे लिखे रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट लिस्ट डॉट फाइल है, तो इसका कल्सर कहाँ पे है उसका पोजीशन ये हमको देगा। जैसे अगर मैं अभी यहाँ लेके जाऊँ आपको, ये मेरा फाइल है, तो स्टार्टिंग में इसका कल्सर जो होता है एकदम बिगनिंग में होता है, एकदम स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट और उसके बाद एच डॉट टेल टेल फंक्शन का यूज करूं तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 0। ठीक है, क्योंकि ये इसका करंट पोजीशन जो है वो कहाँ पे, स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग पोजीशन जो होता है वो होता है 0। देखिए, ठीक है, उसके बाद और एक फंक्शन जो होता है वो होता है आपका सीक फंक्शन। अब ये सीक फंक्शन क्या करता है, ये मेरा कल्सर को मूव करवाता है। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माउस से ही डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं, या यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं, या यहाँ पे हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू से कल्सर को मूव कराना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करवाएंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे सीक फंक्शन का यूज करना होगा और उसके बाद यहाँ पे हमको नंबर देना होगा कि कितना स्टेप हम मूव कराना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और उसके बाद अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए अब टेल फंक्शन का मदद से ये मेरे को 3 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि कल्सर का करंट पोजीशन अभी कहाँ आ गया है, 3 में आ गया है। और इसी चीज को अगर मैं आपको रीड करके दिखाऊं, प्रिंट और देन यहाँ पे मैं fh डॉट रीड लिखूं, तो ये पहला से बिगनिंग से ये रीड नहीं करेगा फाइल को, ये कहाँ से करेगा, पोजीशन 3 से रीड करेगा। यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूं तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग का कुछ टेक्स्ट मिसिंग है, जैसे कि दिस का यहाँ पे THI ये मिसिंग है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये S से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कल्सर हमारा पोजीशन 3 में है। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीक फंक्शन से हम लोग कल्सर को मूव करवाते हैं और टेल फंक्शन का मदद से हम लोग कल्सर का पोजीशन को जान पाते हैं। अभी आगे बताने के लिए मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि इसको हम लोगों को बाइनरी मोड में खोलना होगा। ये टेक्स्ट फाइल है मगर इसको हम लोग बाइनरी मोड में अगर हम लोग खोलेंगे तब आगे का कुछ पैरामीटर होता है सीक फंक्शन का, वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 के बाद बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। 0 का मतलब होता है कि जो कल्सर जो है उसका मतलब बिगनिंग में ले जाओ, बिगनिंग से उसको पास करो। ठीक है, 0 का मतलब होता है। और यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि कल्सर का जो करंट पोजीशन है उससे फिर आप मूव करवाइए। ठीक है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए। मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर आप सिर्फ रीड मोड में खोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा, एरर डिस्प्ले होगा। इसीलिए उसको आप बाइनरी मोड में खोलिएगा, रीड बाइनरी मोड में। ठीक है, अभी जैसे कि कल्सर मेरा कहाँ पे है, पोजीशन 3 में है, क्योंकि हम लोग यहाँ ऊपर में सीक फंक्शन यूज करके उसको क्या किए थे, हम लोग 3 स्टेप मूव करा दिए, सोच लीजिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे फिर f डॉट सीक लिखूं और मैं यहाँ पे अगर सोचिए 5 लिखूं
तो अब ये करंट पोजीशन मेरे को क्या दिखाएगा, इसका 5 ही दिखाएगा, क्योंकि ये भी कहां से मूव होगा, ये आपका 0 से मूव होगा, मूव फ्रॉम 0। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं मूव फ्रॉम 0, ठीक है, 0 से ये मूव होगा टू 5 तक, ऐसे अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ठीक है। और ये जो मूव हो रहा था, ये जो मूव हो रहा था, मूव फ्रॉम 0 टू 3 हो रहा था, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक वैल्यू है 0 है, और जब भी 0 होता है इसके बगल में, तो इसका मतलब होता है कि बिगनिंग से, कर्सर को बिगनिंग से मूव करो, कर्सर को बिगनिंग से मूव करो। मगर एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूं रन करके। तो देखिए यहाँ पे हमको ये क्या रिटर्न कर रहा है, 5 रिटर्न कर रहा है ना। तो ये जो 5 है क्या है, ये आपका पोजीशन है, और दोनों में ही ये हमको 5 दे रहा है। यहाँ पे प्रिंट ये ट्रीट, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता 1, ठीक है, और उसके बाद में अगर टेल फंक्शन को देखता, तो अब ये जो मूव करेगा 1 अगर मैं लिख दूंगा, तो ये कहां से मूव करेगा, ये 3 से मूव करेगा, देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो वो 0 रहता है, अगर 1 लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि करंट पोजीशन से मूव करो, 0 इसका मतलब होता है बिगनिंग से मूव करो। तो अब ये 3 से मूव करेगा, 3 से मूव करेगा तो ये कहाँ लेके जाएगा हमको, 3 से मूव करेगा तो 5 स्टेप जाएगा, तो ये कहाँ पहुंचा देगा मुझको, 8 पहुंचा देगा। अगर मैं अभी इसको रन करूं, तो यहाँ पे तो ये मेरे को 5 रिटर्न कर रहा है। एक बार मैं यहाँ जाता हूँ, इसको भी मैं हटाता हूँ, और यहाँ टेल फंक्शन जो है, देखिए अभी वहाँ यहाँ पे ठीक दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, करंट पोजीशन जो है इसका, अभी कर्सर हमारा कहाँ पे है, 8 में मूव हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, और यही अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, तो ये करंट पोजीशन क्या देगा मुझको, 5 देगा। देखिए करंट पोजीशन क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि 0 लिखने से कर्सर बिगनिंग से मूव होता है, और 1 लिखने से ये करंट पोजीशन से मूव होता है। क्योंकि ऊपर में हम लोग 3 लिख दिए थे, तो इस कारणवश कर्सर का करंट पोजीशन 3 था, तो 3 से फिर वो 5 स्टेप मूव करेगा तो 8 हो जाएगा। अभी और एक चीज है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, ठीक है, तो 2 लिखने का मतलब होता है कि भैया आप एकदम एंड में चल जाइए, इसका मतलब होता है कर्सर को हम लोग एकदम लास्ट में भेज दे रहे हैं। अब ये क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से हम लोग इसको कर्सर को लेके जाएंगे, तो रिवर्स डायरेक्शन में कर्सर को ले जाने के लिए यहाँ पे हमको नेगेटिव वैल्यू देना पड़ेगा, जैसे कि -5, जो भी नंबर हम लोग देंगे यहाँ पे माइनस में देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लिखे, 2 का मतलब होता है कर्सर को एकदम लास्ट में लेके आना। उसके बाद अगर मैं इसको रन करूं, तो देखिए ये जो 50 दे रहा है मुझको, ये 50 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मेरे को पीछे से काउंट करके दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको पूरा यहाँ दिखा दूं, जैसे कि ये जो टेल फंक्शन यहाँ पे था, यहीं पे मैं दिखा दूं, मान लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं मूव करता हूं, तो यहाँ मैं 0 अगर लिख देता हूं, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए 55 दे रहा है ना। तो अगर मैं -55 लिख रहा था, तो वो क्या हो रहा था, पीछे से 5 कैरेक्टर मूव हो रहा था, मतलब यहाँ पे था, तो ये ऐसे 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 करके ये 5 कैरेक्टर मूव हो रहा था, और मुझको कितना दे रहा था, वो 50 रिटर्न कर रहा था। उसका करंट पोजीशन क्या हो जाएगा, 50। जैसे ये लास्ट वाला 55 है, तो 5 स्टेप पीछे जाएगा, तो भैया जाहिर सा बात है कि करंट पोजीशन कर्सर का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टेल और सीक फंक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।